कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते हो। आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम। दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकलकर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक। अब इन अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं, अपन किसी को नहीं कहते, पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है, फरस गांव, कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी।
पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिव जी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिव जी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर तीनों गठाने घुल गईं। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहे। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में, कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभ भक्त रात को सफर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक नहीं पड़े। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो गुरु पूर्णिमा बाबा के
डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे को। तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, इसकी आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत सारा तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं उन भक्तों को नजदीकता तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो। ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो। और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। साथ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मान कर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा। कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है,
मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्मपत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्मपत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्मपत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023। किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर वॉल्यूम तेज कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते। धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में करें। सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गई। 2020-2021 तक
पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबेरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापिस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी थोड़ा समझ में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। आराम से शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते हैं। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओखड़ी दयालु दातार शिव की कृपा कर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं,
किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना है, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हों, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा, कर मेहनत, अपनी लगनता से काम कर, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तू एक दिन अच्छा कर सकता है, तुझ में वो बल है तो सब कुछ कर सकता है, तू डॉक्टर भी बन सकता है तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है तो एसपी भी बन सकता है, तुझ में वो बल है। कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सक्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर करता है। अब पहले से ही आपने विचार कर लिया तेरे बस का, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोई है, कहीं बैठी हो अनसुईया सोनबोई। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई है। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ वापिस।
आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी कथा का रसपान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोईर पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननद एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा, तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, अनसुईया सोनबोर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल, जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है,
मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का। एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे, वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा। तिहारिन बाई यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन वही तहसील नगरी जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया। मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिएगा कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था? 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयाँ लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा। जितनी बार देखोगे ना, उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो, और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी, ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है, और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था, तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ,
फल जरूर मिले। और मिला। आप किसी ने अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले कोकपुर वाले जम गए तो बोलो जरा। ठीक है, दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दें, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग है, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई? 1900, पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई, पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई, बड़े तकलीफ में आ गए।
सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व, शिव तत्व इसी को कहते हैं। लीवर पूरा डैमेज हो गया था 2008 में, और बाबा की कृपा से लीवर ने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीदी के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, सोरायसिस का बीमारी हो गया था सन 98 से, और सालों साल वो बीमारी रही। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये बीमारी कभी नहीं जाती है, पर भैया आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु बहुत शिव तत्व है, शंकर काल के पंजे से है मां बचाओ। बचाओ जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी मां। हे नाम शंभो
ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा बे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बनाए कि संग्राम ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे ये ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तो उसी की बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे हे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे।
पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। कोई दिखावे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, हे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, ये ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, ये ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले बैठकर बाबा को हृदय से प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा, विनय करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा बता। शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बना है, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर होगा। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है, तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है। ये उसके ऊपर है। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं
हरक राम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है। पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कथा का वहां पर जो इतना बड़ा कुंभ का मेला है, प्रयाग का मेला है, कितनी व्यवस्था करी। अब इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक के लिए व्यवस्था करना कोई सहज है क्या? और कोई एक बार आकर यहाँ कोकपुर वाले जैन साहब से भी पूछना कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। जब यहाँ लाखों में भक्त आते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। और तो प्रयागराज की भूमि पर तो जब कुंभ का मेला लगा है तो करोड़ों में भक्त आते हैं, तो सरकार को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है। और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन है। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाएं तो कठिन है। पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे कांकेर क्षेत्र के कोकपुर के और जितने भी शिव भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग कथा में व्यवस्था देखने के लिए नहीं आते हो, आप लोग कथा में केवल शिव को पाने के लिए आते हो और शंकर की भक्ति लेने के लिए, केवल शिव भक्ति। सवाल लगी है 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, पर तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया। 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ देता। चुटकी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदा रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन?
कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है, पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर दो जल्दी से, बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और ड्यूटी करने वाला समय टू समय, टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जाकर ड्यूटी करता है, और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? जल्दी बोलो, उत्तर दो रे कांकेर वालों। कौन बनेगा करोड़पति? उत्तर दीजिए जल्दी से। कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो टाइम टू टाइम करना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहे हैं? पत्नी की। हे रे भगवान, श्रीमती